ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। सत्ता में आएंगे तो शरीयत लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एसटी हसन का। एसटी हसन का क्या कहना है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, यानी भाजपा जब से सत्ता में आई है और शरीयत के साथ छेड़छानी की है, यानी जो उनकी किताब, उनकी शरीयत है, उसके हिसाब से उसने छेड़खानी की है, इसीलिए कोरोना आया है, इसीलिए कोरोना से मौतें हो रही हैं। और क्या कहना है कि जो भारत के अंदर तूफान आ रहे हैं इस समय, यास हो या जो भी तूफान भारत के अंदर आ रहे हैं, समुद्री तट जो भारत के हैं वहाँ से जो तूफान टकरा रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा ने शरीयत के साथ छेड़खानी की है। अब आप समझ लीजिएगा, यहाँ ही नहीं रुके एसटी हसन। एसटी हसन का कहना है कि आने वाले समय में भारत के ऊपर और सारी आपदाएं आने वाली हैं क्योंकि भाजपा ने शरीयत के साथ छेड़खानी की है। भाजपा ने मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी है। आपको पता है सीए एनआरसी वाला मैटर जो कल मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था, सीए एनआरसी को लेकर जो अपना क्रोध है एसटी हसन ने सामने रखा है कि हमें नागरिकता नहीं दी गई है, इसलिए शरीयत के साथ छेड़खानी की गई, हमें बराबर का अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए आज भारत ये मुसीबतें झेल रहा है। आपने वीडियो भी इसका देख ही लिया है। अब देखते हैं, इस मैटर को आगे बढ़ाते हैं। अब शरीयत की बात हो रही है और भारत की बात हो रही है तो 3 तलाक की तो बात ही होगी, क्योंकि 3 तलाक की जहाँ तक बात आती है, 3 तलाक भारत में एक ऐसा बिल भारत सरकार लेके आई जिससे मुस्लिम महिलाएं जो बहुत दिनों से मांग कर रही थी कि भारत जैसे देश में, जो भारत इतना विकासशील देश है, वहाँ पर जब औरतें 3 तलाक की वजह से अपने जीवन को नष्ट कर लेती हैं, वहाँ पर भारत सरकार उनकी सुनकर अगर 3 तलाक लेकर आती है तो तकलीफ क्या है। एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो अगर महिलाएं पीड़ित हो रही हैं इसकी वजह से, इस शरीयत के कानून की वजह से अगर ये महिलाएं पीड़ित हो रही हैं, अगर भारत सरकार इनके साथ खड़ी होकर ये बिल लेकर आती है तो तकलीफ क्या है। आप गलत मत करिए, आप इस कानून से बच जाएंगे। अब शरीयत की बात आ रही है तो शरीयत के हिसाब से सजाएं भी होती हैं, तो सजाएं होती हैं तो समाजवादी पार्टी के एक नेता का हम वक्तव्य ले लेते हैं। इस समय आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं आजम खान साहब। इस समय हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं मेदांता में, लेकिन इनके विषय में बताना चाहेंगे। ये भरी लोकसभा के अंदर रमा देवी जो बीजेपी की सांसद हैं, उन तक को ये क्या कह देते हैं कि मेरा मन करता है आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। अब समझिए, ये हैं तो इनको शरीयत के हिसाब से क्या सजा देनी चाहिए, बताएं हमें। एसटी हसन साहब बताएं, उनके समर्थक बताएं कि इनको शरीयत के हिसाब से क्या सजा देनी चाहिए। इधर इस समय जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की एक समय कद्दावर नेता हुआ करती थी जया प्रदा, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, इस समय आप देख रहे हैं। इनको लेकर आजम खान ने क्या क्या टिप्पणियां की थी आपको पता है। आजम खान ने इनको लेकर जो जो टिप्पणियां की थी, शायद मैं आपको बता दूंगा तो आप शर्म से एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आजम खान ने कहा था कि इनके जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको लेकर आजम खान ने टिप्पणियां की थी। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो क्या शरीयत के हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए, ये मैं एसटी हसन साहब से जानना चाहता हूँ। अब इधर देख लीजिए, जब बात आ रही है नेताओं की तो अगर मुखिया का नाम न आए कैसे हो सकता है। इस समय जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव के वक्तव्य है। रेप पर फांसी क्यों, लड़कों से गलती हो जाती है, ये मुलायम सिंह यादव ही कह रहे थे। अब समझ लीजिए, जिस पार्टी के नेता शरीयत की बातें आज कर रहे हो कि शरीयत की वजह से भारत में कोरोना आया, तो आखिरकार उनके नेता कैसे रहे होंगे। इस समय आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव हैं जो ये वक्तव्य दे रहे थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जो लड़के बलात्कार कर जाते हैं। जब बलात्कार वाला मुंबई वाला मामला आया था, मुंबई गैंगरेप का, तब का ये मामला है, तब मुलायम सिंह ने वक्तव्य दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। अब समझिए, ये वही मुलायम सिंह हैं जब बाबरी मस्जिद
गिराई गई थी, इसके बाद खुद मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगते हुए एक माफ़ीनामा लिखते हैं कि मुझे मुस्लिम समाज माफ़ कर दे, मैं बचा नहीं पाया बाबरी मस्जिद को। अब आप समझ लीजिए, अगर ये बात उठ ही रही है तो हम आगे और देख लेते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में और जाना जरूरी है। इस समय देख लीजिए, धर्मांतरण अध्यादेश का विरोध करेंगे अखिलेश यादव। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर योगी सरकार बिल लाना चाहती है। उस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि हम धर्मांतरण का विरोध करेंगे। अगर अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं और इधर ये एसटी हसन साहब के ऐसे वक्तव्य आते हैं कि शरीयत के साथ भारत सरकार ने छेड़खानी की है, बीजेपी ने छेड़खानी की है, इसीलिए कोरोना आया है, तो अब इनकी सोच पर आप क्या कहेंगे? ये पेशे से अगर डॉक्टर हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी हस्ती हो, ये पेशे से डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर अगर ये कहता है कि ये देखिए, ये हसन खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं, अब समझ लीजिए, ये खुद एलोपैथी के डॉक्टर हैं। अगर एक पेशे से डॉक्टर ऐसे वक्तव्य निकालता है, समाज में क्या ये दिखाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है, इसका मतलब कुछ भी वक्तव्य चलेगा। और बात रही नागरिकता की, नागरिकता को लेकर कल मैंने आपको वीडियो CA-NRC का पूरा समझा दिया कि CA-NRC का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको लेकर ये वक्तव्य दिया गया है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही, इसलिए भारत आज ये कोरोना के कारण जो मौतें हो रही हैं और इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही। आपने वीडियो भी इनका सुन ही लिया है, लेकिन अगर CA-NRC की बात है तो उस वीडियो में जो कल मैंने अपलोड किया है, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको नागरिकता देनी चाहिए, किसको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतने पढ़े लिखे हुए डॉक्टर जो अब MBBS हैं, मुरादाबाद से सांसद है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, अगर ऐसा वक्तव्य देते हैं तो समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर अगर ये कहते हैं कि शरीयत की वजह से कोरोना फैला है, शरीयत से छेड़खानी करने की वजह से कोरोना फैला है, बीजेपी ने छेड़खानी की है, इसकी वजह से कोरोना फैला है, तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अब क्या कहना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।